नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली साहब। आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल शहर में बना हुआ था, 6 तारीख को वोटिंग के बाद जिस तरह की बातें उठ रही थी, तरह तरह की बातें उठने के बाद जहां बीजेपी अपनी दावेदारी में पक्की बता रही थी कि 30-40 सीटें आने वाली, वहीं कांग्रेस जो है अपनी दावेदारी कर रहे थे कि 30 सीटें हमारी आएगी। लेकिन 17 तारीख को वोटिंग मतगणना के बाद जिस तरह का स्पष्ट हो गया है कि इस बार जो है फिर बीजेपी ने बाजी मारी और 23 जो पार्षद जो बीजेपी से जीते हैं उनको लेकर भी बात करेंगे। और वार्ड पूरे शहर की जो बात करें तो 40 ही वार्ड से 40 लोग जीते हैं। 153 लोगों में से 113 लोग जो है घर जा चुके हैं। 40 लोगों के जीत का सेहरा बंधा है। उसी के तहत किसके सर बंधा जीत का सेहरा में हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 17 से भाजपा प्रत्याशी छाया जी जायसवाल। बात करते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। मैडम, सबसे पहले तो वॉइस एमपी आपका स्वागत है। वॉइस एमपी परिवार आपको जीत की बधाई देता है। मैडम, आपकी जीत का सेहरा श्रेय किसको जाता है? देखिए, हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा की रीति नीति है कि पार्टी सर्वोपरि है हमारे लिए। हमारा सारा श्रेय हमारे कमल के फूल पार्टी को जाता है। हम कोई एक छोटे से व्यक्ति है, मतलब पार्टी के अदने से कार्यकर्ता है। हमारे पार्टी सर्वोपरि है। अगर हम जीते हैं तो हमारी पार्टी और कमल का निशान जीता है। हमारा सारा श्रेय पार्टी को जाता है, विकास को जाता है। अगर हम वार्डवासी की बात करें तो वार्डवासियों ने भी आपको तन मन धन से जिताया। जिस तरह से हम बात करें कि जिस तरह से उन्होंने मत आपको दिया है, बड़े विश्वास से दिया, क्योंकि पिछली बार भी आप उसी वार्ड से पार्षद रही हैं। विकास के काम भी आपने किए थे। आपको काम को देखते हुए पार्टी ने वार्डवासियों ने एक बार फिर जो है आपको आपके सर जीत का सेहरा बांधा। क्या कहेंगे वार्डवासियों के लिए? देखिए, वार्ड में मैंने वार्डवासियों के दिल में जगह बनाई है। मैंने जो पिछले 5 साल कार्य किया है उसमें मैंने विकास को लेकर के संकल्प किया था कि मेरा बहुत गरीब वार्ड है। मैं अगर पार्षद बनती हूँ तो मैं पूरा विकास करूँगी, इनके लिए तत्पर रहूँगी, संघर्षशील रहूँगी। और मैं सक्रिय रही पूरे 5 साल नहीं 7.5 साल में सक्रिय रही। जब भी उनके कोई फ़ोन आते, मेरा घर उनके वार्ड से बहुत दूर है, लेकिन मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि आप आइए या मैं नहीं हूँ। मैंने यही कहा कि आप एक फ़ोन करिए, मैं आपके वहाँ हाजिर हो जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें मेरी जो विकास की है और उनके साथ जो व्यवहार है, मेरा व्यवहार और मेरा विकास जीता है। मैं नहीं जीती हूँ, उन लोगों ने जो जिताया है मेरे काम को और मेरे व्यवहार को जिताया है। और मैंने जो 5 साल पिछले कार्य किए उससे कई गुना बढ़कर अब मैं काम करूँ, क्योंकि अब अनुभव भी हो गया है। साथ में उनका जो विश्वास मैंने वापस दोबारा हासिल किया है उस पर मैं 100% वापस अपना दूंगी और विकास को चौगुनी तरक्की से आगे बढ़ाऊंगी और विकास करूंगी। बड़ी बात बोली कि मेरा घर जो है मेरे वार्डवासी से दूर है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप यहाँ आओ। जब भी उनका फ़ोन आया मैं उनके सामने हाजिर रही हूँ। दूसरी बात करें मैडम, जिस वार्डवासियों की उम्मीद से जो जिस तरह से भरोसा जताया जैसे आप बता रहे हो, अब उन वार्डवासियों के लिए आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे मुद्दे सबसे पहले तो उनके नल के पानी के थे। वहाँ पर पानी कहीं भी नहीं था। मैंने उनको पानी की सुविधा पूरे वार्ड में मेरे 17 में मैंने की है। अब आगे मेरे लिए ये है चुनौती कि मेरा वार्ड जैसे मोती नगर है, कई खेत कुएँ हैं मेरे, उसमें 60 खेत कुएँ आते हैं। वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि अपन साधारण स्कूटी और बाइक से भी नहीं जा सकते। उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊँगी, परिषद में अपनी बात को रखूँगी। और उसके लिए मैं ये चाहूँगी कि अगर हम वोट लेने जाते हैं तो उनको मूलभूत सुविधाएं नगरपालिका से मुहैया करानी चाहिए, या तो फिर हमको वोट लेने जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे हम पिछली बार गए थे, हम 5 साल उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम वोट लेने वापस गए हैं तो कम से कम इतनी सुविधा तो करें कि वो वहाँ से हम आसानी से वोट लेकर के आ सके। कोई भी कैंडिडेट जाए अगली बार, उसको ये परेशानी नहीं हो कि वोट कैसे लाए। तो हम उनको मूलभूत सुविधा का पूरा मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरा प्रयास करूँगी। पार्टी ने आपको दूसरी बार मौका दिया, पिछली बार भी नगर पालिका की सभापति भी थी, इस बार पार्टी ने फिर आपको दूसरी बार मौका दिया। क्या कहेंगे पार्टी के बारे में? पार्टी ने मुझ पर बहुत विश्वास जताया। मैं उनके आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वापस दूसरा मौका दिया। उनके इस विश्वास पर मैं भी खरी उतरी हूँ। पिछली बार भी मेरे पास सभापति का दायित्व था। मैंने अपनी छाप साफ छवि रखी। मैंने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मेरे पास सभापति का शिक्षा और महिला बाल विकास का दायित्व था। उसमें मैं चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि मेरे पार्टी की छवि खराब होती, मेरी छवि खराब होती। मैंने ऐसा काम किए जिससे कि उनका भी नाम बढ़ा है और कहीं ना कहीं मेरा नाम बढ़ा है, जिससे ही मैं आज वापस जीत करके यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी मैं ऐसे विकास के कार्य करूँ जिससे कि मेरी छवि भी साफ हो और मेरी पार्टी को भी उससे दुगुना फ़ायदा मिले। जो भी आने वाला अगला पार्षद हो उसके लिए लाल कारपेट बिछा करके जाना चाहती हूँ मैं। और मेरी जीत नहीं है, ये मेरी पार्टी की जीत है। और आगे पार्टी जब भी मुझे जो दायित्व पार्टी ने दिया है
मैं उस पर खरी उतरी हूँ, मैंने सक्रियता दिखाई है। मेरे पास पार्टी का पहले महामंत्री का दायित्व था मंडल में, महिला मोर्चे में। उसके बाद मेरे को अभी वर्तमान में मेरे पास दीनदयाल मंडल में मंत्री का दायित्व है। और आगे भी जब भी जो दायित्व मुझे दिए गए, मैंने साफ छवि के साथ अपने कार्य को बखूबी निभाया है। आगे भी मैं यही प्रयास करूंगी कि मैं हर कार्य को साफ सुथरी छवि के साथ निभाऊं। पार्टी ने जो मौका दिया है उस पार्टी को पूरी तरह निभाया है, और हमेशा जो पार्टी ने मेरे को, संगठन ने भरोसा दिया उसमें मैं पूरी तरह से खरी उतरी हूँ और हमेशा खरी उतरूँगी। अगर हम बात करें मैडम, आप पुरानी कार्यकर्ता हो भाजपा में, काफ़ी समय से आप जो है भाजपा में कार्य करती आ रही है, कार्यकर्ता के रूप में कई संगठनों से आप जुड़ी भी है, समाज सेवी भी आप कहलाती हैं। तो इस बार जो है एक महिला अध्यक्ष का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी का ही वोट बिठेगा, तो कहीं ना कहीं आप अध्यक्ष की दावेदारी करेंगे? जी बिल्कुल, सामान्य महिला आरक्षण है तो सामान्य अनारक्षित में मैं भी आती हूँ। अगर ओनली सामान्य होता तो हम लोग बाहर थे, क्योंकि मैं ओबीसी से हूँ। लेकिन सामान्य अनारक्षित होने में सभी अपनी दावेदारी करेंगे, मैं भी अपनी दावेदारी रख रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरा नाम भी चल रहा है शायद, और मैं चाहती हूँ कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं बिल्कुल अपनी साफ छवि के साथ नगर में चौगुनी विकास की गंगा को बहाऊंगी। और पार्टी का नहीं अगर मुझे मिलता है तो मैं पार्टी के साथ में हूँ, जिसको मिलेगा। जिस तरह से देखा जा रहा था कि आपके वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला था, एक काफ़ी संघर्ष भरी जो इस बार चुनाव थे, आपके वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला था, बीच में वोटिंग के दौरान कुछ थोड़ी छूट वो भी हुई थी। तो उस बात को लेकर 16 तारीख की या 17 तारीख की हम बात करें मतगणना की, लेकिन 16 तारीख को मन्नतों का दौर चल रहा था। जिस तरह से वार्डवासी तो दुआ कर ही रहे थे, वहीं जो है 153 लोग जो पार्षद के मैदान में खड़े थे वो भी मन्नतों का दौर मंदिर मस्जिद देवरे पे धोख दे रहे थे। कैसी बीती आपकी 16 तारीख? मेरी तो बहुत अच्छी बीती, क्योंकि मुझे पहले से ही, जिस दिन मैंने टिकट लिया था, टिकट के पहले ही मैं अपने वार्ड में जाकर के पूछ करके आई थी कि मेरी इच्छा तो नहीं है रिपीट होने की, क्योंकि दूसरे को मौका मिलना चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति बार बार जाता है तो फिर दूसरे कार्यकर्ता उनको कब मौका मिलेगा। लेकिन ये पार्षद और अध्यक्ष का मामला था, इस कारण मेरी एक बार वापस इच्छा हुई कि अपन पार्षद बने। तो मैंने वार्ड में जाकर के पूछा, वार्ड वासियों से सलाह ली कि आप लोग कहे अगर आप चाहते हैं तो ही मैं टिकट लूँगी, अदरवाइज़ मैं टिकट नहीं लूँगी। आप में से जो चाहता है वही टिकट ले। लेकिन मेरे पूरे वार्ड वासियों ने ये कहा कि आप लाइए टिकट, हम आपके साथ हैं। और यही कारण था कि मैं वापस दोबारा आई, और मेरी तो अच्छे से जैसे ही टिकट वोटिंग हुई 6 तारीख को शाम को ही आतिशबाजी हो गई और उन्होंने बोल दिया कि आप तो जीत गए। तो मुझे तो कोई चिंता थी नहीं, मैंने कोई मन्नतें नहीं मानी, कुछ नहीं। मैं तो आराम से सोई और 17 तारीख को जीत करके आराम से आ गई घर। मतगणना स्थल पर आप बैठी थी, जिस तरह से 1 से 20 तक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को काफ़ी बढ़त मिली थी, कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में थोड़ी सी मायूसी छाई थी। जी देखिए, जब ऐसा होता है, जब मतगणना चलती है तो मायूसी छाना तो स्वाभाविक है। जब बीजेपी आती है तो कांग्रेस के साथ ऐसा होता है, जब कांग्रेस आती है तो बीजेपी के साथ होता है। ये तो अप डाउन चलता रहता है, ये तो समय की बात है। कभी कांग्रेस आगे थी 50 सालों से, अब हम हैं, कभी फिर क्या होगा क्या मालूम आगे। जैसे ही आपकी जीत का ऐलान हुआ, कैसा महसूस किया आपने? जीत का ऐलान होते ही मुझे बहुत अत्यधिक खुशी हुई, पिछली बार से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं दूसरी बार पार्षद बन रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे से ज़्यादा मेरे वार्डवासियों को, कार्यकर्ताओं को खुशी हुई। उन्होंने तो मैदान में, ग्राउंड में ही अपने आतिशबाजी और सब चीज़ें ग्राउंड पर ही डीजे और सब ले आए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुलिस वाले मना करते रहे लेकिन वो नहीं माने। और मेरे को जो खुशी हुई उससे कई गुना मेरे वार्डवासी खुश है इससे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 17 से भाजपा प्रत्याशी छाया जी जायसवाल, जिन्होंने बताया कि मेरे वार्डवासियों को मेरे अपने आप से जीत से ज़्यादा उनको ज़्यादा जश्न मनाने का शौक रहा। वो मैदान में आ गए, डीजे ले आए, पटाखे फोड़े और बड़ी धूमधाम से जो है मेरे जीत का श्रेय जो भी है मेरे वार्डवासियों को, मेरे संगठन को जाता है। मेरे वार्डवासियों ने जिस तरह से मुझ पर भरोसा रख के जिताया है, ऐसे ही मैं अपने वार्डवासियों के लिए पिछली बार भी हमेशा तत्पर रही थी और अभी भी आधी रात को उनका कोई काम पड़ेगा तो मैं उनके सामने हाजिर रहूँगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की स्पेशल रिपोर्ट।